आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। दरबार मूव के ऐलान के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मजीद इख्तियारात की तवक्का का बयान आया सामने। बोले, मरकज से रियासती हैसियत की बहाली की कोशिशें हैं जारी। कुलगाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत लगातार कोशिशें कर रही है कि रियासत का दर्जा दोबारा बहाल किया जाए। उनका ये कहना था कि ये वादा अवाम से किया गया था और इसे अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि हम उम्मीद कर रहे थे कि मरकजी हुकूमत 1 साल के अंदर ही स्टेटहुड वापस कर देगी, लेकिन अभी तक देर हो रही है। इसी की वजह सिर्फ बीजेपी जानती है, लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं। मरकज की तरफ से उन्हें मिल रहे मजीद इख्तियारात के सवाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जो ताकतें उन्हें दी गई थी आज भी वही बरकरार है, लेकिन तवक्का है कि मजीद इख्तियारात मिलेंगे और इसीलिए रियासती हैसियत की बहाली पर जोर दिया जा रहा है। दरबार मूव के हवाले से भी उन्होंने वजाहत की है कि ये उनके इंतखाबात के मैनिफेस्टो का हिस्सा था और साल 2021 से इस रिवायत को बंद कर दिया गया था। उनका कहना था कि यूनियन टेरिटरी बनने के बावजूद भी जो वादे हमने किए थे उनको पूरा करना हमारा फर्ज है और हम उसकी कोशिशों में लगे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला की जानिब से हुकूमत ने रिजर्वेशन के मसले पर भी काम करने की बात को दोहराया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई, जिसकी सरबराह सकीना इत्तू है। उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट की मंजूरी मिल गई है और अब कैबिनेट मेमो तैयार कर रही है और जो कि LG के पास भेजा जाएगा ताकि उसे अप्रूव कर दिया जाए। किसानों के नुकसानात पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत असेंबली के इंतजार में नहीं बैठी है। जहां जहां फसलों या फिर बागात को नुकसान पहुंचा है वहां पर असेसमेंट मुकम्मल कर ली गई है। मरकज से बातचीत जारी है ताकि जम्मू कश्मीर को भी वही रिलीफ पैकेज मिले जो कि दूसरी रियासतों को दिया गया है। कोविड-19 के दौरान जो FIR दर्ज किए गए थे उनके हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर इलेक्टेड हुकूमत के पास नहीं है। जब ये इख्तियारात वापस मिलेंगे हम अपने बाकी वादों को भी पूरा कर देंगे। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया कि उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टॉल्स का दौरा किया। ये स्टॉल सरकारी स्कीमें, अवामी बहबूद के प्रोजेक्ट और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के हवाले से लगाए गए थे। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि वज़ीर आला ने ऑफिशियल्स और बेनिफिशरीज से मुलाकात की है और उनकी कोशिशों को सराहा है जो कि लोगों तक बेहतर गवर्नेंस और सर्विस पहुंचाने में मसरूफ हैं। पावर दिए गए आपको, उसने कौन सा बताएं? कौन से पावर दिए गए? किसने दिए पावर? ना मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ एक वादा है जो वादा पूरा होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सुजात गनी लोन ने झूठ बोलने का लगाया इल्जाम। बोले, पहले 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे करके अब बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं वज़ीर आला। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा के MLA सुजात गनी लोन की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि वो अवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे के हवाले से गुमराह कर रहे हैं। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में सुजात गनी लोन की जानिब से लिखा गया कि अब ये मसला फ्री 200 यूनिट बिजली का नहीं रहा, अब ये मसला है CM साहब बिल्कुल दांत निकाल कर झूठ बोल रही हैं। उनका ये कहना था कि इंतखाबात से पहले और बाद में उमर अब्दुल्ला के स्मार्ट मीटर के हवाले से दिए गए बयानात का मुकाबला किए जाए तो सब कुछ डिजिटली साबित हो जाता है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम के साथ धोखा किया है। लोन ने कहा कि ये बयानात उनके दोहरे मियार और फरेब को भी साफ साफ बेनकाब करते हैं। सुजात लोन की जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि ये वज़ीर आला साहब के लिए वही लम्हा है जो कि कॉफी और टॉफी का था, यानी उनकी सियासत जिंदगी की एक निशानी बन चुकी है जो कि हमेशा अब याद रखी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन से पहले फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया था, लेकिन अब स्मार्ट मीटर्स के जरिए लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आला के बदलते हुए बयानात ने उनके दोहरे रवैये और सियासी खिलवाड़ को भी खुलकर सामने ले आया है। RBA कोटा में कमी पर PDP के MLA वहीदुर रहमान परा का हुकूमत पर सख्त एहतजाज। बोले, ये कश्मीरियों को कमजोर बनाने की है साजिश।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जम्मू कश्मीर हुकूमत के उस फैसले पर सख्त तनकीद की गई है जिसमें कि रिजर्व बैकवर्ड एरिया यानी आरबीए कोटा को कम किया गया है। उन्होंने इस फैसले को कश्मीरियों की नुमाइंदगी और इख्तियारात को कमजोर करने की मंसूबाबंदी भी करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से लिखा गया कि कैबिनेट सब कमेटी का आरबीए कोटे को रैशनलाइजेशन के नाम पर कम करना एक सोची समझी साजिश है। उनका कहना था कि ये कोटा हमेशा से उन लोगों के लिए था जो कि पिछले और दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें तालीम और नौकरियों में बराबरी का मौका मिलता था। वहीद पर्रा की जानिब से कहा गया कि यह फैसला कश्मीर के उन लोगों के हक में था जो कि हमेशा से पीछे रहे हैं और अब उनका यह हक भी छीना जा रहा है। उन्होंने वजाहत की है कि ये सिर्फ कोटे की कमी नहीं बल्कि एक बुनियादी हकूक पर हमला है जिसका असर डायरेक्टली कश्मीर की आवाम पर पड़ेगा। वहीद पर्रा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भी निशाना बनाया है और इल्जाम लगाया कि उनके इस फैसले को सपोर्ट करना असल में बराबरी के हक में नहीं बल्कि डिसएम्पावरमेंट एजेंडे को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा है कि जो शख्स इस तरह के फैसले का हिस्सा बने वो कश्मीरियों के हक में नहीं हो सकता। ये बात याद रहे कि आरबीए कोटा जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी का एक अहम हिस्सा रहा जो कि खास तौर पर उन लोगों को मदद देता था जो कि दूर दराज और तरक्की से महरूम इलाकों में रहते थे। वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से मजीद उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि कश्मीरियों ने उमर अब्दुल्ला को उनके हकूक की हिफाजत के लिए एक तारीखी मैंडेट दिया था, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा एंटी कश्मीरी फैसले के साथ खड़े हैं। उनका ये कहना था कि नए रिजर्वेशन मैट्रिक्स असल में एक सियासी साजिश है जो कि खास तौर पर कश्मीरी नुमाइंदगी को कमजोर करने के लिए तैयार की जा रही है। वहीद पर्रा ने मुतालबा किया है कि सब कमेटी कैबिनेट की रिपोर्ट फौरन जारी की जाए ताकि अवाम को असल हकीकत का पता चल सके। उन्होंने ये भी कहा कि जिस मिशन का आगाज शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरी एम्पावरमेंट के लिए किया था, आज उसी पार्टी के जरिए ही उसे उल्टा करके बीजेपी के गैर कानूनी रिजर्वेशन पॉलिसी का तहफ्फुज किया जा रहा है। राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से छिड़ी सियासत के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान का बयान आया सामने। बोले, राज्यसभा इंतखाबात कश्मीर के लिए सिर्फ सियासत नहीं बल्कि इज्जत और हक का फैसला है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि आने वाले राज्यसभा इंतखाबात सिर्फ एक सियासी मुकाबला नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के ज़मीर का इम्तिहान है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात को इज्जत, जमहूरियत और अवाम की आवाज़ का भी मैदान जंग करार दे दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि वो आवाज़ जो कि उनके कहने के मुताबिक लंबे अरसे से दबाई गई थी। रमजान ने कहा कि ये सिर्फ कुछ सीटों का इंतखाबात नहीं है बल्कि बीजेपी की उन पॉलिसीज के खिलाफ फैसला है जो कि हमारी स्टेटहुड को खत्म कर चुके हैं, अवाम को बेइख्तियार बना चुके हैं और हमारे आईनी शिनाख्त को भी छीन चुके हैं। उनका यह कहना था कि तरक्की के झूठे नामों पर लोगों को धोखा दिया गया और जमहूरियत के परचम के नीचे अमीरत का निजाम चलाया गया। चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से वजाहत की गई है कि साल 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया गया जहां पर सिर्फ अफसरशाही का राज रहा, नुमाइंदगी छीन ली गई और अवाम से इज्जत और आवाज दोनों छीन ली गई। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात ने पहले ही तकसीम पसंद सियासत और झूठे वादों को खुले तौर पर रिजेक्ट कर दिया और अब राज्यसभा इंतखाबात भी एक मौका है कि उसी अवाम के जज्बे को पार्लियामेंट तक ले जाया जाए। रमजान की जानिब से कहा गया कि ये इंतखाबात उन हकूक को वापस हासिल करने का मौका है जो कि हमसे छीन लिए गए थे। हमारी रियासत, हमारी इज्जत, हमारी आईनी हकूक और हिंदुस्तान की जमहूरी सूरत में हमारी जगह। उनका ये भी कहना था कि अब वक्त आ गया है कि नई दिल्ली को ये पैगाम दिया जाए कि जम्मू कश्मीर को खामोशी नहीं बल्कि हौसला और अज़म के लिए याद रखा जाए। चौधरी मोहम्मद रमजान ने जमहूरी और सेक्युलर कुव्वतों से भी अपील की है कि वो इस मुहिम में एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि ये जंग सियासी फायदे के लिए नहीं है बल्कि इखलाकी बका के लिए है। उन्होंने जमहूरियत का मतलब गुलामी नहीं गुफ्तगू करार दिया। उनका ये कहना था कि राज्यसभा का ये इंतखाब जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान के जमहूरी रूह में असली जगह का तयन करेगा। दरबार मूव की बहाली के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ऐलान का खैर मकदम करते हुए जम्मू की ट्रेडर्स कम्युनिटी की जानिब से इसे तारीखी कदम दिया गया करार। जम्मू के ट्रेडर्स कम्युनिटी ने हुकूमत के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें कि दरबार मूव के पुराने रिवाज को दोबारा जिंदा किया गया। ट्रेडर्स ने इसे एक तारीखी और मस्बत कदम करार देते हुए कहा है कि ये सिर्फ ट्रेडर फायदा का सबब नहीं बनेंगे बल्कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जज्बाती और इंतजामी रिश्ते भी इससे मजबूत होंगे। वाज़ेह रहे तो कल ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ऐलान किया गया था कि दरबार मूव की मुकम्मल बहाली से मुतल्लिक फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही इस पर ऑफिशियल हुक्म भी शाम के वक्त में आ गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू और दूसरी तिजारती तंजीमों की जानिब से इस फैसले पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा गया कि दरबार मूव का दौर हमेशा से ही जम्मू की सर्दी के महीनों में कारोबारी हलचल का सबब बनता रहा है। उनका यह कहना था कि जबकि सेक्रेटेरिएट जम्मू में काम करता है तो होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार और तमाम सर्विस प्रोवाइडर को बड़ा फायदा होता है। उन्होंने कहा है हम हुकूमत खासतौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस रिवायात को दोबारा जिंदा किया।
ट्रेडर्स की जानिब से याद दिलाया गया कि साल 2021 में दरबार मूव के खात्मे से जम्मू की मकामी माशियत पर बुरा असर पड़ा था और सर्दी के दिनों में कारोबार का ग्राफ भी नीचे गिर गया था। रघुनाथ बाजार के दुकानदारों का कहना है कि एलजी इंतजामिया का उस वक्त का फैसला जम्मू के हक में नहीं था और हम उस वक्त भी इस फैसले के खिलाफ थे। बहुत से मकामी कारोबारियों की जानिब से कहा गया कि सिर्फ माशी फायदा ही नहीं बल्कि दरबार मूव की बहाली का इज्तिमाई और नुमाइंदगी के हवाले से भी एक गहरा पहलू है। उनकी जानिब से कहा गया कि जबकि दफ्तरी काम दोनों ही दारुल हुकूमत में होते हैं तो लोगों का आपस का राब्ता बढ़ता है और फैसले भी ज्यादा मुतादिल होते हैं। ट्रेडर्स ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को इस बात पर भी मुबारकबाद दी है कि उन्होंने अपने इंतखाबी वादे को पूरा किया है और इस इलाके के तारीखी शनाख्त का लिहाज रखा है। उनकी जानिब से कहा गया है कि ये सिर्फ सियासी कदम नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान भरोसे के रिश्ते की बहाली है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।